नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके उसके जवाब वैसे तो मैंने कई लोगों को जो दे सकती थी वैसे ही दे दिए हैं, लेकिन कुछ लोगों को मैं दे देती हूँ जवाब जो ज़रूरी हैं। तो आज सबसे पहले अभी अभी एक क्वेश्चंस किसी ने किया है कि सो डैश हैं, वो लिख रहे हैं यू हैव नॉट सोइंग अबाउट योर गुरु एंड प्ले। फ्रेंड, मैं इस बात का जवाब आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है या आपने मेरी सारी वीडियोस नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज का कहना ये है कि वो जो जो लायक होगा वो उनकी ज़िंदगी में खुद प्रकट हो जाएंगे। आप मेरे गुरु महाराज को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप अपने लिए गुरु ढूंढिए ना। आप इस बात को ढूंढिए ना, आप अपने ईस्ट से बोलिए, अपनी यूनिवर्स से बोलिए कि मुझे गुरु चाहिए। आप मेरे गुरु महाराज के चक्कर में मत पड़िए। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे गुरु महाराज तो साफ कहते हैं कि आप जो है आप शिष्य बन जाइए। आप शिष्य बन जाइए, जो आपके गुरु होंगे वो आपको खुद मिल जाएंगे। अब आप नर्सरी में बैठने लायक आप हैं और आप लेक्चरार से लेक्चर लेना चाहें तो क्या आपको मिल जाएगा? आप खुद बताइए। आप नर्सरी केजी किंडर गार्डन में बैठने की आपकी क्षमता किंडर गार्डन में बैठने की है और आप जो है पीएचडी के लेक्चरार से क्लास लेना चाह रहे हैं, तो क्या आप बैठ पाएंगे, टिक पाएंगे वहाँ? तो थोड़ा सा आपने जो है, मैंने इस बात को पहले भी जवाब दिया है कि आप लोग आप ही का शायद प्रश्न था कि अपने गुरु का नाम बताइए। अरे गुरु, मेरे गुरु और आपके गुरु और उनके गुरु गुरु तत्व होता है। आपको इतना नहीं पता है कि गुरु तत्व होता है, गुरु जो है साझा होता है सबका। तो आप ये क्यों कह रहे हो मेरे गुरु और ये गुरु? अरे गुरु में आप अपने लिए गुरु ढूंढिए ना। आप यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, जिस लायक आप होंगे वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। और आप यहाँ पे हैं ना, तो आप पहले लर्निंग लीजिए अपनी। हम लोग तो फ्रेंड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस तरीके से टोन होती है लोगों की बात करने की कि मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग तो इतना इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतना इतना इतनी फीस भारी मोटी देने के बाद भी क्वेश्चंस अगर होते थे ना तो डर डर के पूछते थे कि कहीं सामने से डांट ना पड़ जाए। और फिर भी अगर फालतू कुछ पूछा तो उसके बावजूद इतनी बुरी तरीके से झाड़ मिलती थी कि क्या बताएं। पर आप लोगों की टोन ही अलग है भाई, हमें तो समझ में नहीं आता। खैर छोड़िए। एक और क्वेश्चन आया है साक्षी जी, हाँ, ये ओम शांति के नाम से कोई आईडी है, वो कह रहे हैं या कह रही हैं, मैं नहीं जानती। कह रहे हैं साक्षी जी, ध्यान लगाने का क्या फ़ायदा? ध्यान लगाने का क्या फ़ायदा, पूरा टूट गया, दो बार ऐड आ गए, मैंने फिर आगे सुना ही नहीं। अरे भाई, नहीं सुना वो आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐड फ्री करवाना है तो अपना ऐड फ्री करवा लीजिए, उसमें साक्षी जी क्या करें आप ये बताइए। मैंने आपको पहले भी इस बात का जवाब दे दिया है कि मेरा चैनल मोनेटाइज है ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ फिर भी आज तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। और मैं ना कोई ऐड लगाने की अथॉरिटी मेरे पास है, ना ऐड हटाने की अथॉरिटी मेरे पास है। ऐड जो है यूट्यूब अपनी तरफ से लगा रहा है और जब वो लगा रहा है तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं उसको हटा लूँ। मेरे पास राइट नहीं है, ना मैं लगा रही हूँ ना मैं हटा रही हूँ। आप लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस बात को। खैर, आप लोग पूरी वीडियो सुनते नहीं है, पूरी बात करते नहीं है, बस अपनी पता नहीं कौन सी अपनी क्या निकालते हो इस पे कैसे कैसे कमेंट कर देते हो, समझ में नहीं आता। खैर, आपको ऐड फ्री चाहिए, आप जाके जो है आप ऑनलाइन एकदम लाइव क्लासेस लीजिए, किसने आपको मना किया है? और दूसरी बात ये है कि या अपना यूट्यूब ऐड फ्री करवा लीजिए, मेरे पास तो यही ऑप्शन है। और बाकी मैंने बता दिया है, आप जाके सुनिए। और एक और ऑप्शन दिया है, मैं यहाँ दोहराऊँगी नहीं उस चीज़ को।
अब ये तो दो थोड़े ऐसे एंटी से थे तो मैंने पढ़ दिए। और मेरे गुरु का नाम जो है, आप फिर से मैं कह देती हूँ कि कोई भी ये ना कहे कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि मेरे गुरु का साफ आदेश है कि मेरे तक सीधे सीधे आप मेरा नाम नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि जो शिष्य उस लायक होगा उसको मैं अपने आप ही उसके जीवन में चला जाऊँगा। मेरे गुरु साफ कहते हैं कि शिष्य का ये वहम है, आप लोगों का ये वहम है कि आप गुरु ढूंढते हो। गुरु कोई किसी शिष्य की इतनी औकात नहीं कि वो गुरु ढूंढ सके। गुरु खुद शिष्य को ढूंढता है। जो जिसके लायक होता है वो खुद उनकी ज़िंदगी में चला जाता है। प्रकृति का ये नियम है। आप जिस कक्षा में बैठने लायक होंगे आपको वो उस लेवल का टीचर आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग जो है ये इस बात को, अब आप लोगों को बुरा लगे भला लगे कुछ लगे, मैं तो पहले कह चुकी हूँ कि मैं जो हूँ आपको क्या लग रहा है मैं उस बारे में मैं वो नहीं बोलूँगी। जो सच है मैं वो बोलूँगी। आप इस लायक बन जाइए कि आपको जो है क्या कहते हैं एक मतलब समर्थ गुरु, सदगुरु जिसको कहते हैं वो मिल जाए तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस लायक नहीं हैं तो मैं गुरु के मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे गुरु का साफ आदेश है कि मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो अब ये मैंने आज क्लियर कर दिया। आज के बाद मैं इस बात को दोहराऊंगी नहीं, चाहे कोई कितना पूछता रहे। ठीक है। अब जो है बात करते हैं थोड़े। एक कमेंट आया है, कोई ईशा शर्मा जी हैं, ये कहती हैं जैसे आपने थर्ड आई का मेडिटेशन डाला है वैसे ही सारे चक्रों के मेडिटेशन डाल दीजिए। जी मैं डाल देती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक बार चैनल में मेरे कॉपीराइट आ चुका है। अब जो है दोबारा स्ट्राइक या कॉपीराइट अगर 2-3 बार आ जाता है, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, तो मेरा चैनल बंद कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आप इस चीज़ को समझें कि मैं जो हूँ, आप ये कहें कि मैं सारा सब कुछ इस तरीके से मेरे को इस चैनल को भी प्रॉब्लम हो जाएगी और आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, या फिर मैं ज़ूम वगैरह अभी मैं लेने के मूड में नहीं हूँ। किसी को कुछ मैं जो हूँ इस तरीके के उसमें नहीं हूँ। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत रही और मुझे आदेश हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों की ज़ूम पे या ऑनलाइन कभी कुछ करने का मूड हुआ तो मैं आपको बताऊँगी। और एक जो है अब्रार जी का क्वेश्चन है, वो शायद आज हम ले पाएँ अगर टाइम ज़्यादा ना हो जाए तो, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कि कर्म के सिद्धांत के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत लोगों के काम की बात है, तो मैं ये आज या कल ले सकती हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू। और ये एक रेणु शर्मा हमारी बड़ी प्यारी बहन है, वो मुझे लिखती हैं मैं आपको अपनी बहन मानती हूँ, क्या मैं आपको दी कह सकती हूँ। जम्मू से हैं वो। जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और बिल्कुल कह सकती हैं, बिल्कुल। और मैं आप लोगों की बहन ही हूँ, आप ऐसा ही समझ सकते हैं। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि आप लोग मैडम और मैम और ये सब, माँ कोई लिखता है, कोई गुरु, कोई कुछ, ये सब कहने से अच्छा दीदी कहिए, बहुत अच्छा सुनने में भी लगता है, बहुत अच्छा, रिश्ता भी बड़ा प्यारा है। और होता भी ऐसा ही है। आप सब हम एक भारत के वासी, तो हम भाई बहन ही तो हुए। तो आप लोग मुझे दीदी कह सकते हैं। और कुछ मैं जो हूँ, मैं जिस घर परिवार से आ रही हूँ उसमें भी मैं बड़ी हूँ, तो मुझे दीदी सुनना, मैं हैबिचुअल हूँ इस चीज़ की, कि मुझे बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं, घर परिवार में भी और नाते रिश्तेदारी में भी बहुत सारे लोग मुझे दीदी कहते हैं। तो आप लोग भी कह सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बल्कि अच्छा ही लगेगा, मैडम से अच्छा लगता है सुनने में भी, और अच्छा है। तो धन्यवाद रेणु शर्मा जी आपका। और किसका प्रश्न रह गया है? एक सरोज जी हैं, बड़ा ही इनका मैसेज मैं 3-4 बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लिखती हैं मैं 70 साल की हूँ। इनकी भाषा बड़ी प्यारी लगी मुझे, मैं 2-3 उसी भाषा में मैं पढ़ रही हूँ। लिखती हूँ मैं 70 साल की हूँ, मैं कर सकूँ, पण बहुत सरल समझाती है। मतलब बड़ा अच्छा लगा मुझे कि 70 साल की माँ मेरे से पूछ रही है कि क्या मैं कर सकती हूँ। अगर आपका शरीर साथ दे रहा है, आपको ये करके अच्छा लग रहा है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो।
लेकिन अगर कोई दिक्कत बढ़ जाए, कोई समस्या होने लगे तो आप ना करें। लेकिन अगर आपको मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है तो बेशक करें, और बड़े आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अब किसका क्वेश्चन रह गया है इनका? अब 1 मिनट। हाँ, कोई बब्बन हाउ करके, पता नहीं क्या ये आईडी है, लेकिन अभी इनका नया कमेंट है कि आप अपना मोबाइल नंबर और पता बता दीजिए, हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत है। भाई, अभी मैं किसी को भी अपना मोबाइल नंबर और पता वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं देती। मैं मोबाइल नंबर भी दिया था मैंने, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया, तो मैं अभी किसी को इस टाइप की हेल्प नहीं करती हूँ। पर्सनली मैं किसी के कांटेक्ट में अभी नहीं हूँ, और ना मैंने अभी ऐसा कुछ शुरू किया है। ठीक है। और रिचा मिश्रा जी हैं शायद, एंजल हीलिंग थेरेपी। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार और पहले भी आपने 2 बार पूछ चुके हैं वो आप। और एक मेरे पास एक भाई का भी क्वेश्चन आया था, उनका नाम मुझे याद नहीं, मैंने पहले पढ़ा था कि एंजल हीलिंग के 3-3.5 लाख रुपए उनके यहाँ कोई किसी से की होगी, उन्होंने बात मांग रहे हैं। दीदी इसके बारे में बोलिए, बहुत महंगा कोर्स है। अब रिचा मिश्रा जी भी मेरे से कुछ नहीं तो 3-4 बार ये बात पूछ चुकी हैं, मुझे याद है। एंजल हीलिंग थेरेपी के बारे में बताइए मैडम, आप लोग जो है मैं समझती हूँ कि मैंने पीछे जो भी बोला है उसमें ये सब चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अब मैं आपको एक नाम लेके बताऊँगी, और जो है इस तरीके से मतलब एक को आप लोग जो है मतलब आप समझिए ना कि कितनी बड़ी, अभी तो आप लोग सुन रहे हो, अभी ये चैनल अगर बड़ा हो जाए और जो है जो सामने वाले हैं, समझ लीजिए, मैं नाम नहीं ले रही किसी का या किन का, अगर उनकी नज़र इस पे पड़े तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए कम को ज़्यादा समझिए और उसी को बार बार रिपीट करिए, उसी में ही आंसर सबके छुपे हुए हैं। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है उसमें पहले ही। तो इसके बारे में अगर मुझे बोलना हुआ तो मैं ऑनलाइन कभी कोई क्लास करूँगी तो मैं उसमें ज़रूर ले सकती हूँ, लेकिन इस तरीके से यूट्यूब पे मैं सार्वजनिक नहीं डाल सकती हूँ। तो कुछ चीज़ें ऑनलाइन के लिए ज़्यादा मतलब इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए मुझे लगता है कि कहीं ऑनलाइन मुझे आप लोगों को लेना ना पड़ जाए। लेकिन फिर इसमें कर्म बंधन आ जाते हैं दोस्तों, और इसमें जो है बहुत तरीके से दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप लोगों को मैं, चलिए अब आज का मैंने जो कहा है कर्म बंधन के बारे में, उसके बारे में मैं अब राज जी का क्वेश्चन ले रही हूँ कि कर्म के सिद्धांत के बारे में बताइए, डिटेल बताइए। तो आज मैं ये बात करना चाह रही हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, कर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है और बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत बड़ी तरीके से लगता है हम लोगों पे, और इसके बारे में जितना बोला जाए, जितना आप लोगों को समझाया जाए उतना कम है। क्योंकि ये जो है हर चीज़ पे अच्छी बुरी हर चीज़ में ये लॉ फॉलो कर लगता है। और इसको जो है समझाना तो इन छोटी छोटी वीडियो में इतनी बड़ा चैप्टर लेना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी चलिए मेन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला तो ये है कि कर्म का सिद्धांत ऐसा होता है कि आप चाहे अच्छा करें और चाहे बुरा करें, दोनों पे ही ये लागू होता है। अब मान लीजिए कि कोई बंदा है, उसको जो है किसी से पैसे लेके वो भाग रहा है, या मतलब मान लीजिए उसकी जैसे ऐसी आदत है कि लोगों से उधारी लेके खा लेता है और नहीं चुकाता। जैसे बहुत से लोग, ये फेमस कहावत है कि खाओ पियो ऐश करो, उधार लेके घी पियो, क्या जाता है। और फिर उसके मतलब मन में पहले ही होता है कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसी सूरत में अगर आपने 10 लोगों के पैसे उधार लेके मर गए आप, और आपके पास मजबूरी है, उनकी बात तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि उनको भी लगता है, लेकिन उनको इतनी तगड़ी सज़ा नहीं मिलती। लेकिन अगर आपने जान के लोगों को चीट किया है तो उसकी सज़ा बड़ी तगड़ी है। अब सज़ा कैसे तगड़ी है, मैं ये नहीं कहती कि आपको ऊपर ले जाके पकौड़ा बनाया जाएगा, कढ़ाई में तला जाएगा। वो दोस्तों बहुत ही बड़े कुख्यात लोग जो होते हैं, बड़े
क्रिमिनल्स टाइप के जो लोग, जो हमारे धराधाम पे जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हाईएस्ट लेवल का क्रिमिनल है, उसको जेल की सज़ा होती है, उसी तरीके से जो ये नर्क के प्रावधान हैं ये बड़े बड़े लोगों के लिए होते हैं। मतलब बड़े बड़े से मेरा मतलब है बड़े बड़े पापियों के लिए होते हैं। जो हमारे जैसे आम संसारी लोग हैं, जो आम संसारी लोग इस तरीके के कृत्य करते हैं, उनको जो है इसी संसार में सज़ा मिलती है। उनको जो है ऊपर के नरकों के प्रावधान में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना पड़ता है। वो ऊपर पकौड़ा नहीं बनते, उनके जीवन में यही इसी धराधाम पे उनका जो है तेल में फ्राई हो जाते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त मुसीबतें पड़ती हैं कि वो यही फ्राई हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि किसी की ऐसी कोई आदत है तो ये समझ लीजिए कि आपने लिया, अब उसके बाद वो बंदा आपसे मांग रहा है, सामने वाला, कि भाई मेरे पैसे दे दे, मुझे ज़रूरत है, मेरे पैसे दे दे। आप जान के नहीं दे रहे, या आपने मन बना लिया कि हम उसका पैसा नहीं देंगे। अब हुआ क्या कि आपने एक तो पैसा लिया, वो आप पे बना, इतने दिन आपने रखा, वो आपके ऊपर पड़ा, उसके बाद उसको इतना कष्ट दिया, भाई वो अंदर से जल रहा है, वो परेशान है, उसका कोई काम बनना था, उसका वो काम नहीं हुआ, उसकी वजह से, उस काम की वजह से उसके मतलब मान लीजिए कि उसे अपनी बहन की शादी करानी थी, अब नहीं हो पाई, आपने पैसा उसका रख लिया और नहीं दिया टाइम पे, अब उसकी बहन की शादी नहीं हो पाई, वो जला, उसकी बहन जली, उसकी माँ जली, उसका परिवार मतलब अंदर से कुढ़ रहा है, आपको कोस रहा है, गालियाँ दे रहा है। अब आप बताओ कि इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? आपने तो सिर्फ पैसा लिया था, लेकिन आपने जाने अनजाने कितना बड़ा आपने अपने सर पे बोझा रख लिया कि इतने सारे लोगों की हाय, इतने सारे लोगों की बद्दुआ, और वो जितने टाइम उनका काम, मान लीजिए उस लड़की की शादी जब तक नहीं होगी तब तक वो आपको मन गालियाँ देगी। आपसे मेरा मतलब है जिसने कर्जा लिया है उसको गालियाँ देगी। अब आप बताओ इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? अब आप बताइए इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? अब इसकी सज़ा फिर आपको इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, फिर आप लोग कहते हैं हमने पता नहीं ऐसा कौन सा, भगवान तो मेरी सुनता ही नहीं, मैंने ही पता नहीं कौन सा पाप किया था, मैं ज़िंदगी भर भोगा हूँ, मैं ज़िंदगी भर मैंने दुख झेले हैं। तो भैया आपने कर्म ही ऐसे किए होंगे। भगवान कभी भी किसी को जो है अपनी तरफ से थोड़ी ना सजा देता है। अपनी तरफ से जो दुखी है वो अपने ही कारणों से है, जो सुखी है वो अपने ही कारणों से है। हम अपनी ही इच्छाओं का जोड़ हैं, हम अपनी ही करनी का फल हैं। तो किसी भगवान को, किसी देवता को, किसी देवी को या किसी इंसान को कभी आप दोष देने की गलती ना करें, वरना आपके ऊपर और एक देव दोष लग जाता है कि आप ज़बरदस्ती आपने खुद ही कृत्य किए हैं और खुद ही जो है दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, तो एक और लद गया ले। तो इस तरीके से हमारे कर्मों की सज़ा जैसे बढ़ती जाती है। मान लीजिए इसी तरीके से आपने किसी से झगड़ा किया, उसकी भरे सरे बाजार आपने उसकी बेइज्जती कर दी, आपने उसे खूब मारा पीटा, या मान लीजिए उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह, या बहुत ज़्यादा उसका सामाजिक अपमान सरेआम कर दिया। आपसे छोटा है, वो नौकर है आपका, या आपका कुलीग है, या कोई इस टाइप का, जोश में घमंड में तो हम कर देते हैं, लेकिन फिर हमें पता नहीं चलता कि उसके पीछे क्या क्या होगा। मान लीजिए आपने किसी को खूब मारा, अब उसका जो है वो सवा महीने या 1 महीने 1.5 महीने वो बिस्तर पर पड़ा रहा, वो अकेला घर में कमाने वाला था, वो कमा नहीं पाया। अब आप तो मार पीट के जेल चले गए, या आपके ऊपर केस हो गया, या कुछ इस टाइप का, या मान लीजिए कुछ नहीं हुआ, आप बहुत रसूखदार हैं, कुछ नहीं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, आपका इस संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन जहाँ हिसाब होगा वहाँ फिर सोचिएगा आपका क्या हाल होगा। फिर होता क्या है कि आप मान लीजिए कि भाई उसके 5 लोगों का परिवार है, वो परेशान हो गया किसी तरीके से बहुत ज़्यादा, तो वो जो है इनडायरेक्टली आपने उसको मारा, उसके ज़रिए से जो 4-5, क्योंकि उनकी किस्मत में परेशानी थी नहीं, उनका सब कुछ अच्छा चलना था, उनकी किस्मत में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आपने अपना कृत्य कर दिया वहाँ, आपने अपना कर्म डाल दिया वहाँ, आपने उसके बाप को खूब मार दिया। अब वो बच्चों के जीवन में कोई कष्ट नहीं लिखा था, उनके कोई ऐसे कर्म नहीं थे जो उन्हें कष्ट भोगना पड़े, उनके सारे अच्छे कर्म थे। अब आपकी वजह से वो कष्ट झेल रहे हैं,
अब जितने टाइम उन्होंने कष्ट झेला, जो जो उनका नुकसान हुआ, जो आपने उसके बाप को मारा, वो तो पड़ेगी आप पे। लेकिन वो जो बच्चे हाय दे रहे हैं, वो जो उसकी बीवी रो रही है, बिलक रही है, जो उसके बच्चे मतलब तड़प रहे हैं, उसका खामियाजा फिर कौन भुगतेगा? अब आप बताइए कि वो किसकी वजह से हुआ। आप तो कहेंगे लो हमसे तो खाली बस हमने 10 मिनट का झगड़ा किया था, बस हमने कुछ किया थोड़ी ना, हमने तो सिर्फ 10 मिनट उसको मारा था, उसको तो खाली चार ही थप्पड़ तो मारे थे, वो गिर गया, उसका पैर टूट गया, हमने कुछ थोड़ी ना किया। तो आप फिर जानिए कि आप आप किस चीज़ के भागीदारी बने। तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ें होती हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप फंस जाते हैं चारों तरफ से। कर्मों का बंधन बहुत बुरा होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा कोई काम ना करो जिसके किसी के, अब ये तो फिजिकली चीज़ें हो गई कि आपने मारा किसी को ऐसे किया। अब आई मन की बात। अब मान लीजिए मन से कोई बंदा है, वो बहुत दुष्ट है, बहुत चुगलियाँ करता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर करता है। अब वो तो उसकी आदत है झूठ बोलने की, उसकी आदत है दूसरों की निंदा चुगली करने की। उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, क्योंकि वो हमारा स्टूडेंट नहीं हो सकता, वो हमारी ये बात सुन नहीं सकता, सुनेगा ही नहीं, मतलब उसके कर्म ही ऐसे नहीं है जो यहाँ तक पहुँच पाए। अब हम बात कर रहे हैं आपकी, जो आप लोग जो है मान लीजिए किसी की निंदा ऐसी करने की आदत है। अब आप हो ध्यान मेडिटेशन वाले, आप हो थोड़े जागृत व्यक्ति, अब आप उसके चक्कर में लग रहे हो, उसको ही सोच रहे हो कि यार बताओ उसने मेरी ऐसी बेइज्जती कर दी, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ये कर दिया, उसने फलाने से मेरी इतनी बुराइयां की। तो होगा क्या कि आपने उसको जो है अपने थर्ड आई में, अपने मस्तक पे बैठा लिया, आपने उसको अपने हृदय में बैठा लिया, क्योंकि भाई आप निरंतर आप उसे याद कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जितनी बुराइयां, आप जिसको देखोगे, जिसको याद करोगे, वही आपके भीतर आ जाएगा, धीरे धीरे आप वही बन जाओगे। तो अगर आपने कस के किसी को याद कर लिया तो समझ लीजिए उसकी बुराइयां आपकी तरफ खिंच जाएंगी। क्योंकि यहाँ हम समाज में इतनी नेगेटिविटी है कि ज़्यादातर लोग जो है, आपको संत महात्मा और अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। 100 में कोई एक आपको ढंग का मिलेगा, बाकी भीतर से सब ऐसे ही अंदर अंदर देखो दिखाई पड़ता है लोगों का, या चेहरा ही हम लोगों को तो खैर पता लग जाता है। अब आप लोगों की बात दूसरी है कि नहीं, ठीक नहीं है। आप किसी से बेवजह किसी को भी अपने भीतर ना घुसाएं, किसी की भी बुराइयां बेवजह खींच के अपने भीतर लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो अपनी करनी खुद भोग लेगा, आप छोड़ दीजिए उसको। उसी तरीके से पूजा पाठ में होता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपने किसी से आपका झगड़ा हो गया, मन में आपने उसे कोई बसा रखा है और कर रहे हैं आप जाप, तो आपके जाप का फल पहले उसको सुधारने में लग जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अपने जाप का फल बढ़िया पैक करके उसको दे दिया और उसकी बुराइयां अपनी तरफ खींच ली, तो भी ये भी एक कर्म का फल है, बहुत बुरा लगता है। अब बात कर लेते हैं अच्छे कर्मों की। अब ये तो मैंने नेगेटिव बता दिए हैं, जो भी आप लोगों को रह गया हो, कोई क्वेश्चन मन में हो, लिख के पूछिएगा, मैं बताऊंगी। अब बात करते हैं अच्छे कर्मों का क्या फल होता है। मान लीजिए आपने लंगर लगाया खाने का, ठीक है। अब मैं यहाँ आप लोगों को एक सूक्ष्म चीज़ और बता दूँ कि मंदिर की तरफ से जो लंगर लगता है, मंदिर की तरफ से जो खाना चलता है, वो तो एज ए दान के पैसों से चलता है। मान लीजिए कि हम लोग दान पेटी में जो डालते हैं, या मतलब मंदिर की समिति ने, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने टेक ओवर कर रखा है मंदिर को, जिन्होंने ले रखा है, वो लोगों ने चंदा वंदा लेके या कहीं से अरेंज करके मंदिर में भंडारा रखा है। वो भंडारा खाने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद होता है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप मज़े में खाइए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि खाने से पहले या खाने के बाद जो भी आपकी हैसियत है, जो भी आपकी जेब अलाउ करती है, वो मंदिर में दान पेटी में ज़रूर डाल के आइए। अब दूसरी बात ये हो गई कि मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली भंडारा कर रही है, या 2 मियाँ बीबी खड़े होकर कुछ बांट रहे हैं, ठीक है। अब ये उनके लिए तो ठीक है, जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास कुछ अच्छा नहीं है, जो नहीं कर सकते, उनके लिए तो भाई उनकी मजबूरी है। वो कर्म देखेगा कि अपना पेट देखेगा पहले? आप ये बताओ कि वो पहले भूख देखेगा कि अपना पेट की कर्म देखेगा कि हाँ बाद में हमको इसकी सज़ा मिलेगी, ये होएगी वो होएगी? वो कहेगा भैया अपना नमस्ते करो, अपना लेके जाओ, हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए।
वो उसका तो जो है सो है ही है। ऐसे लोगों को माफ़ी भी है, ऐसे लोगों को, क्योंकि वो पहले ही अपने कर्म की सज़ा झेल झेल रहे हैं, तभी तो वो इस तरीके से हैं। तो ऐसे लोगों को माफ़ी भी हो जाती है। लेकिन जो हमारे जैसे जो नॉर्मल मतलब अच्छे ठीक ठाक कमाने खाने वाले लोग हैं, जो मतलब ठीक ठाक लोग हैं, अब मान लीजिए उसने माना, वो कपल है एक, उसने माना कि हमारा जो है कर्जा था इतना, भगवान हमारा कर्जा उतार दीजिए, हम जो है भंडारा करेंगे। अब भाई ठीक है, भगवान ने उतार दिया, देवता ने। अब वो जो भंडारा किया उसने, उसमें आपने 2-2 पूड़ी खाई तो अब आप खुद समझदार हैं कि उसका उसका जो है वो पूड़ी का खामियाजा आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा। उसी तरीके कोई बीमार है, उसने मान दिया कि हम भैया ऐसे भंडारा करेंगे, अब आप उस भंडारे की कड़े चावल आपने खा लिए बड़े चाव से, अब उसकी जो है कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से आप उसके कर्म के उसका जो कर्म था उसमें सूक्ष्म रूप से बहुत ही हल्के वे में आप उसके भागीदारी हो गए। इसीलिए जो है कई गुरुओं के मुंह से आपने सुना होगा कि मंदिर के भंडारे के अलावा कोई ऐसे अगर दान कर रहा हो, कोई ऐसे अगर पुण्य कर रहा हो, तो गृहस्थी का ये धर्म नहीं कि वो खाए। गृहस्थियों को या अच्छे कमाने खाने वाले लोगों को वो नहीं खाना चाहिए, वो गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए छोड़ देना चाहिए कि भाई जिसका जो डिज़र्व कर रहा है, जो उस चीज़ को जो है ये मतलब वो उसके उसके हक का है, जो जिसके हक का है उसको वो मिलना चाहिए। अब हम वहाँ जाके दूसरे का हक छीन लें तो जाहिर सी बात है उसके हिस्से की दुख परेशानियाँ कौन छीनेगा? वो भी तो आप ही ने छीना, उसका हक थोड़ी ना छीना, साथ में वो भी छीन लिया। उसी तरह गवर्नमेंट कितने कितने वो चलाती है, गरीबों तक पहुँच नहीं पाता। आपको क्या लगता है कि ये जो है ये आसानी से छूट जाएंगे? कतई नहीं, कतई नहीं छूटेंगे। अब मिलिएगा अगली बार। तो आप लोगों को बड़ी मतलब लोगों को बड़ी मज़ा आती है, हाँ हाँ फ्री का मिल गया, हाँ 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 बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि यहाँ फ्री का कुछ होता नहीं, यहाँ फ्री में कुछ मिलता नहीं। एक गिलास पानी का भी हिसाब होता है, एक चीज़ का हिसाब होता है। अब मान लीजिए कि अब आप ये यूट्यूब पे अब आप इसकी बात कर लीजिए, जो आप गुरु हैं, आप कहीं अपने गुरु महाराज से मिलने जाते हैं, जो लोग गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी होगी उन्हें पता होगा कि जब गुरु महाराज से मिलने जाते हैं तो अपनी औकात से ऊपर की चीज़ें उनको भेंट और सम्मान के लिए या धन या चीज़ें उनके लिए लेके जाई जाती है। ये भाई गुरु दक्षिणा का उसूल है, आप सबको पता है, ये कोई नई बात तो मैं बता नहीं रही हूँ। ठीक, अब कुछ हद तक अगर गुरु महाराज ने ये सोच रखा है कि आपका मतलब वो है मतलब हम दान दे रहे हैं और हमारा से इनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब भीतर से हमें इनसे मतलब अब ये यहाँ पर कृत्य होता है देने वाले पे। देने वाला चाहे तो आपको छोड़ सकता है, देने वाला चाहे तो आपको पकड़ सकता है। दान के देने के वाले की महिमा मतलब इस टाइप का जो दान होता है, जो गुरु वगैरह या उपदेश जो लोग दे रहे होते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस हद तक खींच सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे धन नहीं लिया है। अगर किसी ने आपसे धन ले लिया है, वो धन की डिमांड कर रहा है, तो समझ लीजिए बहुत सस्ते में आप छूट रहे हैं, आप लोग बहुत सस्ते में छूट रहे हैं। लेकिन अगर वो धन की डिमांड नहीं कर रहा है आपसे, जो है ये नहीं कह रहा है कि आप मुझे ये दे दीजिए या ये इतनी मेरी फ़ीस है, तो समझ लीजिए वो आपको बहुत लंबे समय तक खींच सकता है। वो मतलब इस जन्म में नहीं, आने वाले न जाने कितने जन्म तक आप इसका भोग भोगेंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों से बहुत सावधान हो जाइए। तो गुरु महाराज की तो चलिए हम लोग ये मानते हैं कि गुरु महाराज हैं, तो वो जो है कई 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 जन्म के साथी होते हैं, कई कई जन्म साथ चलते हैं, हमारा साथ देते हैं। तो वो तो वहाँ तक तो ठीक रहता है। लेकिन लोग ऐसा सोचते हो ना कि जैसे फ्री हो रहा है, फ्री फ्री फ्री, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ये देने वाले पे डिपेंड करती है कि मान लीजिए उसने सोच रखा है कि मुझे दान ही देना है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे दोबारा से नहीं आना है और मुझे बस सेवा के रूप में मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ उसने सोच लिया कि मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बदले आप जो है मतलब मेरी ही बात सुने। मान लीजिए कोई है, वो आपको कोई ज्ञान दे रहा है या किसी से आपने कुछ ऐसा ले लिया जिसके साथ आप कनेक्ट हो
गए। अब उसने जो है मन में सोचा कि आप लोग जो है मतलब मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप मेरे ही साथ रहें। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है कि आप जो है एक ही व्यक्ति, क्योंकि भाई क्लास बढ़ेगी, आपका जो है मतलब जाहिर सी बात है, जिस तरह टीचर है आपको किंडरगार्टन में पढ़ा रही है, तो आप ज़िंदगी भर किंडरगार्टन की टीचर से थोड़ी ना पढ़ते रहोगे, आप आगे भी बढ़ोगे, कहीं ना कहीं आपका जो है विकास होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर उस टीचर ने अपने मान लीजिए पैसे के रूप में ले लिया कि भाई इतनी मेरी फ़ीस है, इतना पैसा मुझे दे दीजिए, तो समझ में आ गया कि भाई उन्होंने ले लिया। एक हद तक उनके मन में भी है कि भाई हमने अपना सर्विस चार्ज ले लिया, एक हद तक आपके मन में भी है कि भाई जो हमने सीखा था उसका हमने पैसा दे दिया। इसके फिर भी वो ज्ञान का जो उन्होंने दिया है उसका जो है आप पूरा नहीं उतार सकते हो, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक 80-90% तक आप उतार ले जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत हल्का बहुत सूक्ष्म बहुत रह जाता है, तो वो उनके हाथ में होता है जो आपको दे रहा है। मतलब ये मैंने टीचर का उदाहरण लिया है, दान की, देने की या ज्ञान की या दान की, ये बात मैं बता रही हूँ। ये उस व्यक्ति के हाथ में है जिसने आपको दिया है कि वो छोड़ सकता है कि भाई मुझे मतलब नहीं चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस उसने नहीं छोड़ रहा है, उसके दिल में भी, भाई वो भी इंसान है, कोई भगवान परमात्मा साक्षात तो है नहीं, क्योंकि हर इंसान कुछ भी करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को अब समाज में क्या धारणा बनी हुई है, जो इस लाइन में है वो जो है फ्री, मतलब गुरु महाराज को लालच नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या कोई आपको वो दे रहा है उसको आप, ठीक है, गुरु महाराज को, मतलब गुरु महाराज की तो मैं बात छोड़ दीजिए यहाँ, मतलब कोई आपको कोई, अब मान लीजिए पंडित है या कोई कथा कर रहा है, तो आप लोग पूछते हो ना, इससे मैं कई बार देखती हूँ, आप कितना पैसा लेते हो, ठीक, या आप खुद तो कार में चल रहे हो, हाँ वो बात ठीक है, वो चल रहे हैं कार में या वो पैसा ले रहे हैं, तो मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी को ऐसो आराम से गुजारने का हक नहीं है। आप या तो फिर आप भी सेवा करने लगो। अभी आपसे कहें आप जो है आधे दिन की सैलरी लो, पूरे दिन का काम करो, या आपको इस कंपनी ने आपके वक्त पे आपको नौकरी दे दी थी, अब आप इस कंपनी से स्विच ना करना क्योंकि इसने आपको वक्त पे नौकरी दी थी, अब कहीं और आपको अच्छा ऑफर आ रहा, आप वहाँ ना जाइए। आपका धर्म ये है कि आपको यहीं रहना चाहिए, आप रहोगे क्यों? धर्म खाली मतलब धर्म की बात जो है आपके ऊपर नहीं लागू होती है, तो आप तो ऐसा नहीं करो कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, मैं क्यों करूं, मैं किसी का आप लोग तो एक गिलास पानी मतलब जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो किसी को कुछ दे के राजी नहीं। तो आप लोग इस चीज़ को समझो कि यहाँ जो है इस तरीके से काम नहीं चलता है, इस तरीके से नहीं होता। कर्मों का बहुत बड़ा बंधन होता है। तो ये उस व्यक्ति के हाथ में होता है जो बहुत मान लीजिए दान पुण्य कर रहा है, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म में है। अगर वो इस मान लीजिए उसकी मोक्ष की कोई इरादा नहीं है, उसके मन में इच्छा पनप रही है कि वो और बड़ा इंसान बने और बड़ा इंसान बने और बड़ा इंसान बने, तो जो उसको इस जन्म में आप लोग मान लीजिए किसी से कुछ ले रहे हैं, कुछ भी दाना, खाना पीना, ज्ञान या कुछ इस टाइप का कुछ भी आप उससे ले रहे हैं, और उसके मन में यदि हृदय में उसकी इच्छा है कि वो जो है मतलब अपना कद बड़ा करे, तो अगली बार वो आएगा और बड़ा कद करके, और आप आएंगे उसके मतलब यही ड्यूरेशन रहेगी, यही चीज़ रहेगी दोबारा से भी। तो मैं ये समझती हूँ कि किसी से भी बेवजह दान पुण्य लेना, किसी का भी बेवजह फ्री में किसी का इस्तेमाल करना या फ्री में उसकी बातों को या कुछ इस टाइप का लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाला क्या सोच रहा है, हमें नहीं पता कि हम जो है मतलब किस वे में वो जा रहा है, किस वो है। इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे लोग कि जैसे धार्मिक उसमें फ्री का जो भी करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ अपना QR कोड वगैरह या कुछ इस टाइप का अकाउंट डिटेल डाल देते हैं कि मतलब जिसको देना है वो दे सके। क्यों? क्योंकि वो भी अपना कर्म निभा रहे हैं, पता नहीं उन्हें कर्म की इतनी समझ है या नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये चीज़ ठीक होती है कि आपने कुछ किसी से लिया, उससे कहा कि हम आपको मतलब आपको कुछ भी देना है तो आप दे सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उसने 1000 रुपये की ज्ञान आपको दे दिया, लेकिन फिर भी अगर वो कह रहा है कि आप दे सकते हैं और आपके पास 500 रुपये है या 200 रुपये है, तो आपने उसे 500 रुपये दे दिए, तो भी
कुछ हद तक, क्योंकि उसने आपको फ्री छोड़ा हुआ है कि इस चीज़ को आप हमें मतलब दे दीजिए, तो आप उसको काफ़ी हद तक आपने उसको मिनिमाइज़ कर दिया, उस कर्म के बंधन को, उस चीज़ को आपने मिनिमाइज़ कर दिया, अपना जो लिया था उसको काफ़ी हद तक आपने उतार दिया। नहीं तो फिर इसका खेल बुरा हो जाता है। इसको जो है बहुत मतलब जन्मों जन्मांतर तक आप उतारते रह सकते हैं, भोगते रह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप कहीं पूजा में ये बड़े बुजुर्गों ने हमारे बनाया हुआ है ना कि कोई भी ब्राह्मण आए आपके दरवाजे, कुछ भी करे, वो भले ही कुछ ना मांग रहा है तो वो भाई जाहिर सी बात है, उसकी फ़ीस है, वो चाह रहा है। लेकिन अगर नहीं मांग रहा है तो आपका ये धर्म है कि आप उसे, आपके पास जो है आप उसे निकालिए, उसके लिए दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने उससे लिया है। जो चीज़ लिया है, अगर आप उसी वे में नहीं दे सकते तो धन इसका बहुत बढ़िया चीज़ है कि धन से आप उतार सकते हैं, अदरवाइज़ फिर तो आपको फंसना ही है। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो बस ऐसे काम की तरह करते हैं कि भाई हम काम कर रहे हैं, हम मतलब दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, यूनिवर्स ने हमें दिया है, हम काम कर रहे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्स से चाहिए, या हमें मोक्ष चाहिए, हमें दोबारा आना ही नहीं है धरती पे, हमें दोबारा चाहिए ही नहीं कुछ। तो वो उस केस में वही फिर भी मैंने कहा ना कि वो सामने वाले के हाथ में है कि वो आपको छोड़ रहा है कि आपको पकड़ रहा है, वो किस हद तक आपसे क्या चाह रहा है। इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत हो जाइए, बहुत ज़्यादा जो है मतलब वो करिए बहुत ज़्यादा। और इसीलिए कहा जाता है कि आप दान करिए, क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन में हैं, अगर आप फंसे हैं, तो आप दान करेंगे, देंगे, तो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो जाती हैं चीज़ें कि आपने मतलब इधर का उधर, उधर का उधर वो हो जाता है। इसलिए भी कहा जाता है दान करिए। दान करने से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, दान करने से बहुत चीज़ें जो है ख़त्म होती हैं, बहुत सारे आपके कर्माज आपके क्लियर होते हैं। तो ये सूक्ष्म बंधन होते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से हमें जकड़े रहते हैं, और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल होती है दोस्तों, क्योंकि ये जो है जिस तरह से चौतरफा हमारा यहाँ की दुनिया में हम देखते हैं ना, हम कर्ज लेते हैं तो चौतरफा ब्याज लगता है ना कि हाँ आपको जो है इतना इतना ब्याज देना पड़ेगा, 10% या 1%, 2%। ये रुपया देने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो आप पे कितना ब्याज लगा रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसा ही खेल होता है दोस्तों। बहुत सावधान हो जाइए, बहुत सावधान हो जाइए, बहुत सावधान हो जाइए। किसी का जानबूझ के तो किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का कुछ मारने की ना सोचें, किसी की कुछ पैसा लेके या कुछ ऐसा ना सोचें कि हम उसका लेके मार के भाग जाएं, या हम उसका छीन लें किसी से, या किसी को बेवजह बेइज्जती कर दें किसी की, या बेवजह किसी को कष्ट दे दें। क्योंकि आपको आज नहीं पता, आज आप बाहुबली हैं, आज आप अपने मतलब शेर हैं, लेकिन वक्त की मार इसी को कहते हैं कि आपको जो है बहुत बुरी तरीके से झेलना पड़ सकता है, बहुत बुरी तरीके से आपको कर्मों का बंधन जो है बहुत बुरी तरीके से उतारना पड़ता है। और जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह कराते हैं, एक वो जानते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट में जब लोग होते हैं तो कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दो, मेरा मुझे बताओ मैं क्यों परेशान हूँ। तो सीधा सीधा आप समझो ना, आप परेशान हो तो अपने कर्मों के कारण ही तो हो। आप परेशान हो, आज आप जो झेल रहे हो आप उसी के कारण हो। तो आप सीधा सीधा माफ़ी प्रार्थना करो और सीधा सीधा दान पुण्य करो, और अब आगे से अपनी हैबिट सुधार लो कि भाई किसी को कष्ट नहीं देना, किसी से कुछ नहीं हो, किसी का लेके झूठ ज़बरदस्ती का खाना नहीं, तो आप उतर जाओगे। और नहीं तो फिर कर्मों का तो बंधन बहुत बुरा होता ही है। कर्म के बंधन बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। तो कर्मों के बंधन से बचें और अपने जीवन में सुधार लाएं। मैं समझती हूँ कि मैंने यहाँ बहुत कुछ आप लोगों को बता दिया है, बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया है दोस्तों। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ आप लोगों के मन में डाउट है किसी किस्म का, किसी चीज़ को मैं यहाँ चूक गई हूँ, भूल गई हूँ, तो आप दोबारा से मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल मैं यहाँ इस बात को कह दूँ कि यूट्यूब पे जो भी सेवा मैं दे रही हूँ मेरे हिसाब से फ्री है। मुझे फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ ठीक है आप लोगों का कल्याण हो जाए, मैं ये सोचती हूँ बस। तो दोस्तों
अब आगे की बात कल की जाएगी। देखते हैं कल क्या क्या यूनिवर्स की मर्जी है, आपको क्या मैसेज देना है। और लेकिन आज मैं अपनी वाणी को यहाँ समाप्त करती हूँ दोस्तों। मैं समझती हूँ कि आज मैंने बहुत कुछ आप लोगों को जो है बहुत कुछ अपनी बात विस्तार से कही है। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने समझने के लिए और मेरी वाणी से कनेक्ट होने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। थैंक यू।